स्टूडेंट, आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं श्री करणी क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान के लोक देवता, ठीक है, जिसमें अपन ने पंच पीरों की बात कर ली थी। इसी क्रम में अपन आज आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट लोक देवता की अपन बात करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लोक देवता अपने आज के टॉपिक रहेंगे देवनारायण जी। देखिए दोस्तों, बात करते हैं देवनारायण जी की, तो अपन सबसे पहले बात करते हैं हीराराम जी की। हीराराम जी के संतान हुई बाघ सिंह और बाघ सिंह के संतानें हुई 24। इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। हीराराम जी के पुत्र हुए बाघ सिंह और बाघ सिंह के कितने संतानें हुई? 24 संतानें। और ये 24 संतानें क्या कहलाई? 24 संतानें क्या कहलाई? बगड़ावत कहलाई। ध्यान रखना दोस्तों, हीराराम के बाघ सिंह के 24 संतानें हुई और ये 24 संतानें क्या कहलाई? बगड़ावत कहलाई। और इन्हीं के वंशज कौन है? देवनारायण जी। तो ध्यान रखना, देवनारायण जी क्या है? बगड़ावत है। ध्यान रखना, देवनारायण जी क्या है? बगड़ावत है। और बगड़ावतों में भी कौन से? नागवंशीय बगड़ावत है। ध्यान रखना, देवनारायण जी कौन से बगड़ावत है? नागवंशीय बगड़ावत है, ठीक है। बात करेंगे इनके कुछ उपनामों की। दोस्तों, बात करते हैं इनके उपनाम। सबसे पहले जैसा आपको पता ही है कि देवनारायण जी किनके लोक देवता हैं, तो देवनारायण जी किनके लोक देवता हैं? गुर्जरों के लोक देवता। ध्यान रखना, किनके लोक देवता है? गुर्जरों के लोक देवता, ठीक है। इन्हें किसके देवता कहा जाता है? आयुर्वेद का भी क्या कहा जाता है? देवता कहा जाता है। दोस्तों, इसकी अपन आगे बात करेंगे कि इन्हें आयुर्वेद का देवता क्यों कहा जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसे अपन ने रामदेव जी में बात की थी कि रामदेव जी को भगवान कृष्ण का अवतार माना गया है, तो इन्हें ध्यान रखना किसका अवतार माना गया है? देवनारायण जी को भगवान विष्णु का क्या माना गया है? अवतार माना गया है। दोस्तों, इनको बार बार दोहराना है क्योंकि विभिन्न एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस देवता को किसका अवतार माना गया है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, भगवान विष्णु का अवतार किसे माना गया है? देवनारायण जी को। उपनाम क्या है? गुर्जरों के लोक देवता, ठीक है। इन्हें क्या कहा जाता है? आयुर्वेद का देवता भी कहा जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इनका जन्म कहाँ हुआ, इनके पिता कौन थे, इनकी माता कौन थी। तो सबसे पहले अपन जन्म की बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करते हैं इनका जन्म। जन्म देखो हुआ 911 ईस्वी में, ठीक है। जन्म कब हुआ है? 911 ईस्वी में। और जगह का क्या नाम था? आसिंद। और ये आसिंद वर्तमान में कहां पर पड़ता है? भीलवाड़ा में, ठीक है। आसिंद कहां पर पड़ता है? भीलवाड़ा में, ठीक है। इनके पिता का क्या नाम था? सवाई भोज। देखिए, अभी अपन ने बात की थी हीराराम जी के बाघ सिंह के कितनी संतानें? 24 संतानें। उन 24 संतानों में जो सबसे बड़े पुत्र थे उनका क्या नाम था? सवाई भोज। और इनकी पत्नी या फिर देवनारायण जी की माता का नाम क्या था? सेडूबाई। क्या नाम था? सेडूबाई। इनके घर में किसका जन्म हुआ? देवनारायण जी का क्या हुआ? जन्म हुआ। बात कर रहे हैं हम कब? 911 ईस्वी, आसिन, भीलवाड़ा, ठीक है। पिता का क्या नाम था? सवाई भोज। और माता का क्या नाम था? सेडूबाई। इनकी पत्नी अपने एक वृक्ष होता है जिसे काटने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता, और वृक्ष का नाम क्या है? पीपल। तो इनकी पत्नी का क्या नाम था? पीपल दे। और ये पीपल दे कहाँ की रहने वाली थी? धार की, एमपी में पड़ता है। धार नरेश जय सिंह की ये क्या थी? पुत्री थी। ध्यान रखना, इनका विवाह किसके साथ हुआ था? पत्नी पीपल दे के साथ। इनका एक पुत्र था बीला और एक पुत्री थी बीली, ठीक है ना। तो सवाई भोज माता सेडू के यहाँ किसका जन्म हुआ? देवनारायण का। विवाह किसके साथ हुआ? पीपल दे के साथ। और ये नरेश जय सिंह की क्या थी? पुत्री थी।
एक इंपॉर्टेंट चीज, इनकी घोड़ी, घोड़ी का क्या नाम था? लीलागढ़। ध्यान रखना, घोड़ी का क्या नाम था? लीलागढ़। देवनारायण जी की घोड़ी का क्या नाम था? लीलागढ़। और ये गुजरों के क्या है? लोक देवता, आयुर्वेद के देवता, और इन्हें विष्णु का क्या माना गया है? अवतार माना गया है। तो ये कुछ इनके बारे में परिचय था देवनारायण जी का, कि सवाई भोज इनके पिता, माता सेडुबाई, पत्नी पीपलदेव धारनरे जयसिंह की पुत्री थी, और घोड़ी क्या थी? इनकी लीलागढ़। आगे दोस्तों बात करते हैं इनके बारे में अपन। तो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं इनकी बता दूं कि इनको आयुर्वेद का देवता क्यों कहा जाता है। दोस्तों इन्होंने देखो क्या था कि एक वृक्ष होता है अपना नीम का वृक्ष, ठीक है। तो नीम के वृक्ष का जो आयुर्वेदिक महत्व है वो किसके द्वारा बताया गया था? देवनारायण जी के द्वारा, ठीक है। तो देवनारायण जी के बारे में अपन बात करें तो जो इनका मंदिर होता है, मंदिर में क्या नहीं होती है? मूर्ति नहीं होती है। देवनारायण जी के मंदिर में कोई मूर्ति नहीं होती है। ध्यान रखना, उसके स्थान पर किसकी पूजा की जाती है? ईंट की पूजा की जाती है। ध्यान रखना, अपन जैसे मकान बनाते हैं, इस ईंट की यहाँ पर मंदिर में क्या की जाती है? पूजा की जाती है। और इन्हें किसका? नीम की पत्तियां चढ़ाई जाती हैं, क्योंकि इन्होंने किसका आयुर्वेदिक महत्व बताया था? नीम की पत्तियों का क्या बताया था? आयुर्वेदिक महत्व बताया था, इसलिए इन्हें क्या चढ़ाई जाती है? नीम की पत्तियां चढ़ाई जाती हैं। कुछ स्थानों पर दोस्तों ध्यान रखना, छाछ राबड़ी का भी इन्हें क्या लगाया जाता है? भोग लगाया जाता है, ठीक है। गुजरों के लोक देवता है, गुजर जाति में सर्वाधिक जो लोकप्रिय है, विशेषतः गुजर जाति इनकी अत्यधिक क्या करती है? पूजा करती है। दोस्तों इनके पास कहते हैं कि 98,000 पशुधन था। कितना था? 98,000 क्या था? पशुधन था, ठीक है। और इसके लिए इनकी सेना में 1,444 क्या थे? ग्वाले थे, ठीक है, जो इनकी गायों को या पशुओं को चराने का क्या करते थे? कार्य करते थे, ठीक है। तो ये इनके बारे में कुछ बातें थी। इसके अलावा अपन बात करते हैं देवनारायण जी के जो मंदिर हैं। देवनारायण जी क्या है? मंदिर। पहला और सबसे महत्वपूर्ण मंदिर, ठीक है, कौन सा मंदिर? जो इनके पिता के नाम पर रखा गया है। कौन सा मंदिर है? सवाई भोज का मंदिर। इस मंदिर को किस नाम से जाना जाता है? सवाई भोज का मंदिर। और ये मंदिर कहां पर पड़ता है? आसिंद। और आसिंद मैंने अभी आपको बताया ही है कहां पर पड़ता है? भीलवाड़ा, जहां पर देवनारायण जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था, ठीक है। ध्यान रखना, ये मंदिर कौन सी नदी के किनारे स्थित है? खारी नदी के किनारे, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा मंदिर खारी नदी के किनारे स्थित है। तो कौन सा मंदिर स्थित था? वो कौन सा? सवाई भोज का मंदिर या देवनारायण जी का, इसे अपन क्या कहते हैं? मंदिर कहते हैं। यहाँ प्रतिवर्ष मेला या देवनारायण जी के जितने भी मंदिर हैं वहां पर मेला कब भरता है? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी। ध्यान रखना, देवनारायण जी की जयंती मनाई जाती है बड़े धूमधाम से, और इसी दिन राजस्थान में इनका क्या भरता है? विभिन्न स्थानों पर मेला भरता है। तो ये तिथि आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जामिनर तिथि पूछता है और उसी में सबसे ज्यादा क्या होता है? कंफ्यूजन होता है। किसी की भाद्रपद शुक्ल दशमी है, किसी की भाद्रपद कृष्ण नवमी है, ठीक है, किसी की माघ में है, किसी की क्या है। तो इसलिए अपने को तिथियों को विशेषतः क्या करना है? याद करना है। तो देवनारायण जी का जो मेला है वो कब भरता है? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को भरता है। देवनारायण जी का दूसरा और भव्य जो मंदिर बना हुआ है, जो सबसे सुंदर मंदिर बना हुआ है, वो कहां पर बना हुआ है? देवधाम जोधपुरिया। किस स्थान पर? देवधाम जोधपुरिया। कहां पर पड़ता है ये? निवाई। और निवाई कहां पर है? टोंक। वनस्थली विद्यापीठ का दोस्तों आपने नाम सुना होगा। इस वनस्थली विद्यापीठ से मात्र 9 किलोमीटर की दूरी पर जो भव्य मंदिर है वो कौन सा? देवधाम जोधपुरिया निवाई टोंक में बना हुआ है। नेक्स्ट इनका जो तीसरा मंदिर है वो कहां पर बना हुआ है? एक पहाड़ी पर। कौन सी पहाड़ी? देवडूंगरी पहाड़ी पर बना हुआ है। और ये कहां पर है? ध्यान रखना, चित्तौड़ में। देवडूंगरी पहाड़ी कहां पर है? चित्तौड़ में। और इनका एक मंदिर और, जहां पर इन्होंने अपनी क्या की थी? देह त्यागी थी। तो देवमाली कह दो या देहमाली कह दो। कहां पर पड़ता है ये? ब्यावर। और ब्यावर कहां पर है? अजमेर में। ध्यान रखना दोस्तों, यहां पर क्या था? देवनारायण जी द्वारा
क्या किया गया था? देह त्याग किया गया था। ध्यान रखना कि देवमाली ब्यावर वो स्थान है जहां पर देवनारायण जी द्वारा क्या किया गया था? देह त्याग किया गया था। तो ये इनके प्रमुख क्या है? 4 मंदिर। पहला मंदिर सवाई भोज का मंदिर कहां पर? आसिम भीलवाड़ा। दूसरा देवधाम जोधपुरिया नेवाई टोंक। देखो ये वर्तमान में खंडित अवस्था में, ठीक है। सबसे भव्य मंदिर कौन सा है? देवधाम जोधपुरिया नेवाई टोंक। तीसरा कहां? देवडूंगरी पहाड़ी चित्तौड़ में। और चौथा कहां है? देवमाली ब्यावर अजमेर में, ठीक है, जहां पर देवनारायण जी ने क्या किया था? अपनी देह त्यागी थी, ठीक है। तो ये इनके प्रमुख क्या हो गई? मंदिरों की बात हो गई, ठीक है। इससे आगे बात करते हैं अपन देवनारायण जी की फड़। फड़ के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि एक कपड़ा होता है जिस पर देवताओं के जीवन का क्या होता है? चित्रण होता है। तो देवनारायण जी की फड़ से दोस्तों बहुत अधिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देवनारायण जी की जो फड़ है, इसका सबसे पहला क्वेश्चन तो अपने को यही ध्यान रखना है कि जो राजस्थान में जितने भी लोक देवताओं की फड़ है, तो राजस्थान के जितने भी लोक देवता हैं उसमें देवनारायण जी की जो फड़ है ये क्या है? सबसे बड़ी है। ध्यान रखना दोस्तों, मैंने इससे पहले आपको बताया था पाबू जी की जो फड़ है वो सबसे लोकप्रिय फड़ है, ठीक है। और जो सबसे बड़ी फड़ है वो किसकी है? राजस्थान में देवनारायण जी की। वहीं सबसे छोटी फड़ की भी अपन बात करें, ठीक है, वो भी किसकी बनी हुई है? देवनारायण जी की बनी हुई है। सबसे बड़ी भी और सबसे छोटी दोनों फड़ किसकी बनी हुई है? देवनारायण जी की। सबसे लोकप्रिय फड़ किसकी है? पाबू जी की, ठीक है। इस फड़ का वाचन ध्यान रखना कौन से वाद्य यंत्र से? जंतर वाद्य यंत्र से। देवनारायण जी की किसके द्वारा? जंतर। और पाबू जी की किसके द्वारा? पाबू जी और रामदेव की किसके द्वारा? रावण हत्ता वाद्य यंत्र से, ठीक है। तो वाचन कौन से वाद्य यंत्र से? जंतर वाद्य यंत्र से किया जाता है। और कौन करता है? जो गुर्जर जाति के क्या होते हैं? भोपे होते हैं, उनके द्वारा जंतर वाद्य यंत्र से देवनारायण जी की फड़ का क्या किया जाता है? वाचन किया जाता है, ठीक है। और सबसे बड़ी है, जंतर वाद्य यंत्र है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, 1992 में भारत डाक एवं तार विभाग द्वारा इस फड़ पर क्या जारी किया गया है? डाक टिकट जारी किया गया है। इसको ध्यान रखना कि किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया गया है? तो देवनारायण जी की फड़ पर क्या किया गया है? डाक टिकट जारी किया गया है। और इस फड़ के ऊपर किसका वर्णन है? देखो, इस फड़ में एक तो बगड़ावत और एक जगह है अजमेर, सॉरी जिला है अजमेर। अजमेर में एक जगह है राण बिन्हाय। कौन सी जगह है? राण बिन्हाय। ये राण बिन्हाय के जो शासक होते हैं ये बगड़ावतों की गायों को क्या कर ले जाते हैं? चुरा ले जाते हैं। तो बगड़ावतों और इन राण बिन्हाय के शासकों के मध्य जो युद्ध होता है, उस युद्ध का जो उल्लेख किया गया है वो किसकी फड़ में किया गया है? देवनारायण जी की फड़ में किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो ये देवनारायण जी से संबंधित क्या थी? महत्वपूर्ण बातें। यहाँ एक क्वेश्चन और बता देता हूँ आपको कि राजस्थान के जो लोक देवता है तेजाजी, ठीक है, इनके ऊपर भी क्या किया गया है? भारत सरकार द्वारा क्या किया गया है? डाक टिकट जारी किया गया है। सन 2011 में उस समय सचिन पायलट केंद्रीय मंत्री थे और उनके द्वारा क्या किया गया था? डाक टिकट जारी किया गया था। नागौर के अंदर 5 रुपए का उसके ऊपर क्या जारी किया गया है? डाक टिकट जारी किया गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन लोक देवता की अपन बात कर लेते हैं, मल्लीनाथ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट लोक देवता कौन है? मल्लीनाथ, या इन्हें अपन क्या कह सकते हैं? राव मल्लीनाथ। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये क्या थे? मारवाड़ के शासक, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, मारवाड़ के शासक थे। और मारवाड़ में कौन से वंश ने शासन किया था? राठौड़ वंश ने क्या किया था? शासन किया था, ठीक है। तो ये मारवाड़ के शासक थे और इसलिए अपन क्या कह सकते हैं? राव सिहा के क्या थे? ये वंशज थे। ध्यान रखना दोस्तों, मारवाड़ के शासक रहे हैं तो ये राव सिहा के क्या है? वंशज,
ठीक है। तो इसके अलावा इनकी बात करें, इन्होंने देखो एक जगह पड़ती है मेवानगर, जिसे अपन क्या कहते हैं, नाकोड़ा, ठीक है। कहां पर पड़ता है, बाड़मेर। इसको अपनी इन्होंने क्या बनाया, राजधानी बनाया, ठीक है। क्योंकि इससे पहले राजधानी क्या थी, बालोतरा थी, ठीक है, खेड़ा नाम से। तो इन्होंने अपने जो उस समय जोधपुर की राजधानी थी या मारवाड़ की राजधानी थी, किससे बनाया था, मेवानगर, नाकोड़ा। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है नाकोड़ा क्यों प्रसिद्ध है, तो ये जैन तीर्थ स्थल है नाकोड़ा में, ठीक है। पार्श्वनाथ का मंदिर है, इस वजह से प्रसिद्ध है। बाड़मेर को इन्होंने अपनी क्या, इस मेवानगर को इन्होंने अपनी क्या बनाई, राजधानी बनाई, ठीक है। बात करते हैं थोड़े से परिचय की। पिता कौन थे, राव सलखा, और माता का क्या नाम था, जानी देवी। और इनकी जो पत्नी थी, पत्नी का क्या नाम था, रूपा देवी, ठीक है। और इनके जो गुरु थे, ये अपने को मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना है, गुरु कौन थे, उगम सिंह भाटी। देखो दोस्तों क्या हुआ, इनकी जो पत्नी थी, ठीक है, देखो पिता तो राव सलखा, मारवाड़ के शासक, जानी देवी की पत्नी, ठीक है। और जो राव मल्लीनाथ थी, इनकी पत्नी रूपा देवी धार्मिक विचारों से बहुत अधिक प्रभावित थी, ठीक है। तो इनके जो गुरु थे वो थे उगम सिंह भाटी। तो रूपा देवी के कहने पर ही मल्लीनाथ जी ने अपना गुरु किसे बनाया, उगम सिंह भाटी जी को बनाया। तब इन्होंने अपना राजपाट छोड़ा और भक्ति भाव में क्या हो गए थे, लीन हो गए थे, ठीक है। अपना जो उत्तराधिकारी था, इन्होंने अपने छोटे भाई वीरमदेव को क्या किया था, घोषित किया था, ठीक है। इनका पुत्र था जगमाल, उसको इन्होंने क्या नहीं बनाया था, उत्तराधिकारी नहीं बनाया था। उत्तराधिकारी किसको बनाया, अपने छोटे भाई वीरमदेव को इन्होंने क्या बनाया था, उत्तराधिकारी बनाया था, ठीक है। तो देखो मल्लीनाथ जी की अपन बात करते हैं, उगम सिंह भाटी इनके क्या थे, गुरु थे। इनका प्रमुख जो मंदिर है, राव मल्लीनाथ का क्या है, प्रमुख मंदिर कहां पर बना हुआ है दोस्तों, एक स्थान है तिलवाड़ा, और तिलवाड़ा कहां पर पड़ता है, बाड़मेर में। और किस नदी के किनारे, लूनी नदी के किनारे, ठीक है दोस्तों। कौन सी नदी के किनारे की बात हो रही है, लूनी नदी के किनारे, ठीक है। जगह कौन सी, तिलवाड़ा। और तिलवाड़ा कहां पर पड़ता है, बाड़मेर में पड़ता है, ठीक है। तो इस नदी के किनारे इनका मल्लीनाथ जी का क्या बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है। लूनी नदी जो अजमेर के क्या निकलती है, नाग पहाड़ से निकलती है, ठीक है। इस नदी के किनारे इनका क्या बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है। देखिए यहां पर क्या होता है, होली के दूसरे दिन से और अगले 15 दिन तक राव मल्लीनाथ जी का क्या करता है, मेला करता है। इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखना कि राव मल्लीनाथ जी का मेला का प्रमुख मंदिर कहां पर, तिलवाड़ा, बाड़मेर, कौन सी नदी के किनारे, लूनी नदी के किनारे। और मेला कब बढ़ता है, होली के दूसरे दिन से 15 दिन तक यहाँ पर क्या करता है, मेला बढ़ता है, ठीक है। अभी मैंने आपकी बात की थी रूपा देवी, इनकी पत्नी, तो ध्यान रखना ये भी राजस्थान की एक क्या है, लोक देवी है, ठीक है। ये भी राजस्थान की एक क्या है, लोक देवी है, ठीक है। तो ये इनका जो मंदिर है, इनका मंदिर कहां पर बना हुआ है, एक गांव है मालाजाल गांव, और ये मालाजाल गांव कहां पर पड़ता है, ये भी दोस्तों कहां पर पड़ता है, बाड़मेर में। दोनों चीजें ध्यान रखनी है कि रूपा देवी का मंदिर जो लोक देवी है, इनका गांव मालाजाल गांव बाड़मेर में, और जो मल्लीनाथ है इनका मंदिर कहां पर, तिलवाड़ा, बाड़मेर में। तो देखो इन दोनों स्थानों की जो बीच की जगह है, ठीक है, इन दोनों स्थानों से मालाजाल गांव और जो तिलवाड़ा के बीच की जो जगह है, ठीक है, ये किस नाम से प्रसिद्ध है, मालानी के नाम से क्या है, प्रसिद्ध है, ठीक है। एग्जामिनर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि मल्लीनाथ के नाम से कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है, तो बाड़मेर का कौन सा प्रांत, मालानी प्रांत क्या है, आज भी क्या है, प्रसिद्ध है, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है वो कौन सा प्रांत कहलाता है, मालानी प्रांत कहलाता है। तो इस प्रकार ये हमने किसकी बात की, राव मल्लीनाथ की, मारवाड़ के शासक और राव सिंहा के क्या रहे हैं, वंशज रहे हैं। स्वयं भी शासक थे, ठीक है, लेकिन अपनी पत्नी रूपा देवी के कहने पर इन्होंने उगम सिंह भाटी को अपना क्या बनाया, गुरु बनाया, ठीक है। और इनका मेला कहां पर पड़ता है,
तिलवाड़ा कहाँ पर है? बाड़मेर। और इनकी पत्नी का मंदिर कहाँ पर बना हुआ है? बाड़मेर के मालाजाल गांव में। नेक्स्ट लोक देवता की तो अपन बात करते हैं राव तल्लीनाथ। देखिए दोस्तों, राव मल्लीनाथ, कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। राव मल्लीनाथ मारवाड़ के शासक थे, लेकिन जो राव तल्लीनाथ थे ये एक ठिकाना है, कौन सा? शेरगढ़ ठिकाना। शेरगढ़ ठिकाना कहां पर पड़ता है? जोधपुर। ठीक है दोस्तों, आई क्या बात समझ में? राव तल्लीनाथ शेरगढ़ ठिकाना जोधपुर के क्या थे? शासक थे, ठीक है। और इनके जो पिता थे या राव तल्लीनाथ का अपने को एक चीज ध्यान रखनी है, इनका जो मूल नाम है, मूल नाम क्या है? गांगदेव राठौर। ध्यान रखना, दोनों अलग अलग हैं, राव मल्लीनाथ और तल्लीनाथ अलग अलग हैं। राव तल्लीनाथ कहाँ के? शेरगढ़ ठिकाना जोधपुर के शासक थे। इनका मूल नाम क्या था? गांगदेव राठौर। और इनके जो पिता थे, पिता का क्या नाम था? वीरमदेव। सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ये हर बार किसी ना किसी एग्जाम में पूछी गई हैं। इनके पिता का क्या नाम था? वीरमदेव। और इनके जो गुरु थे, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। इनके जो गुरु थे, गुरु का क्या नाम था? जलंधर नाथ। क्या नाम था? जलंधर नाथ। इन्होंने अपना गुरु किसको बनाया था? जलंधर नाथ को अपना क्या बनाया? गुरु बनाया। बिल्कुल इजी है। तल्लीनाथ जोधपुर ठिकाने के शासक थे, मूल नाथ गांगदेव राठौर और पिता कौन थे? वीरमदेव। गुरु किसको? जलंधर नाथ को। तो देखो, अपने गुरु के प्रभाव में आकर राव तल्लीनाथ ने राजपाट का क्या कर दिया था? त्याग कर दिया था, ठीक है। और राजपाट किसको सौंपकर? अपने पुत्र को सौंपकर कहां चले गए थे? जंगलों में चले गए थे, ठीक है। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात, ये क्या रहे हैं? प्रकृति प्रेमी रहे हैं। क्या किसकी बात हो रही है? राव तल्लीनाथ की, कि ये क्या रहे हैं? प्रकृति प्रेमी रहे हैं। इसलिए इन्हें इंपॉर्टेंट क्या कहा जाता है? ओरण का देवता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओरण, यानी कि जो वन क्षेत्र होता है उसका क्या कहा जाता है? देवता कहा जाता है। राव तल्लीनाथ ऐसे शासक थे जिन्होंने सिंध के सुल्तान के साथ में भी क्या किया था? युद्ध किया था। ये भी ध्यान रखना है, सिंध के सुल्तान के साथ क्या किया था? युद्ध किया था। किसके द्वारा? राव तल्लीनाथ के द्वारा, राव तल्लीनाथ के द्वारा क्या किया गया था? सिंध के सुल्तान के साथ क्या किया गया था? युद्ध किया गया था। वहीं बात करें अपन मल्लीनाथ युद्ध द्वारा 1378 में मालवा के शासक निजामुद्दीन को क्या किया गया था? पराजित किया गया था, क्योंकि वो तो क्या थे? मारवाड़ के शासक थे। यहाँ पर इन्होंने सिंध के सुल्तान के साथ युद्ध किया और इन्हें क्या कहा जाता है? ओरण का देवता कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद अपन बात करें इनकी कि इनका जो प्रमुख स्थल है या प्रमुख जो मंदिर है वो कहाँ पर बना हुआ है, तो उसका अपने को ध्यान रखना है। इनका जो मंदिर है, मंदिर कहाँ पर बना हुआ है? एक गांव है पांचोटा गांव, और यहाँ पर एक पहाड़ी है, कितने मुख वाली? 5 मुख वाली पंचमुखी पहाड़ी, और कहां पर पड़ती है? जालोर। तो दोस्तों तल्लीनाथ जी का प्रभाव क्षेत्र कौन सा है? जालोर। ध्यान रखना दोस्तों, राव तल्लीनाथ जी का जो प्रभाव क्षेत्र है वो कौन सा है? जालोर है, ठीक है। तो मंदिर कौन सा? पांचोटा गांव। और पहाड़ी कौन सी? पंचमुखी पहाड़ी पर इनका क्या बना हुआ है? मंदिर बना हुआ है। जालोर इनका प्रभाव क्षेत्र है। इन्हें क्या कहा जाता है? ओरण का देवता कहा जाता है, ठीक है। तो क्या है इनकी विशेषता? कि जब कोई जहरीला कीड़ा काट लेता है, ठीक है, जब कोई जहरीला कीड़ा काट लेता है तो यहाँ पर किसके पास लाया जाता है? इस क्षेत्र में पंचमुखी पहाड़ी पर किसके स्थल पर लाया जाता है? तल्लीनाथ जी के स्थल पर लाया जाता है, और उसका क्या होता है? इलाज होता है। जैसे अपन ने पढ़ा था सर्पदंश का इलाज तेजा जी और गोगा जी के यहाँ होता है। तो जो जहरीला कीड़ा काटने का इलाज कहाँ पर किया जाता है? राव तल्लीनाथ जी के स्थल पर क्या किया जाता है? जहरीला कीड़ा काटने का क्या होता है? इलाज होता है। और इन्हें किसका देवता कहा जाता है? ओरण का देवता कहा जाता है।
नेक्स्ट लोक देवता की अपन बात करते हैं बिग्गा जी। ठीक है, नेक्स्ट लोक देवता कौन है? बिग्गा जी। जाति क्या थी इनकी? जाट। ठीक है, और जन्म कहां पर हुआ है इनका? जन्म कहां पर हुआ है? बीकानेर में। देखो, अब छोटे छोटे लोक देवता बचे हैं जिनकी कुछ 2-2, 3-3 विशेषताएं हैं, उन्हीं की बात करेंगे अपन। बिग्गा जी, जाति क्या है? जाट। ठीक है, जन्म स्थान बीकानेर, और बीकानेर का कौन सा गांव? रीडी गांव। बीकानेर के कौन से गांव में जन्म हुआ था? रीडी गांव में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ठीक है, और ध्यान रखना, गायों की रक्षा करते हुए, गायों की रक्षा करते हुए प्राणों का क्या दिया था? बलिदान दिया था। ठीक है दोस्तों, गायों की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का इन्होंने क्या दिया था? बलिदान। और जो महत्वपूर्ण, इनसे एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि जाखड़ समाज इन्हें अपना क्या मानता है? कुल देवता मानता है। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, जाखड़ समाज इन्हें अपना क्या मानता है? कुल देवता मानता है। तो ये इतनी सी बातें थी बिग्गा जी के अंदर। जाति जाट, बीकानेर के रेडी गांव में जन्म हुआ, गायों की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का क्या दे दिया? बलिदान। जाखड़ समाज इन्हें अपना क्या मानता है? कुल देवता मानता है। नेक्स्ट लोक देवता अपन बात करते हैं दोस्तों झरड़ा जी, या इन्हें अपन किस नाम से जानते हैं? रूपनाथ जी। ठीक है, इनके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं कि कौन थे ये थे दोस्तों बाबू जी के भतीजे। ठीक है, जिंदराव खींची द्वारा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि इन रूपनाथ जी द्वारा, या जिन्हें झरड़ा जी कहते हैं, इनके द्वारा क्या की गई? जिंदराव खींची की क्या की गई? हत्या। जिंदराव खींची की क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। ठीक है, इनके द्वारा किसकी? जिंदराव खींची की क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। इनका जो प्रमुख मंदिर है, प्रमुख मंदिर सीधी सी बात है, एक तो भाई बाबू जी के भतीजे हैं, तो कौन सा गांव? कोलूमंड गांव। कहां पर पड़ता है? फलोदी। और फलोदी कहां पर है? जोधपुर में। दूसरा शिंबू धड़ा, और ये शिंबू धड़ा कहां पर पड़ता है? बीकानेर में। ठीक है, रूपनाथ जी, झरड़ा जी बाबू जी के भतीजे हैं। जिंदराव खींची की इन्होंने क्या कर दी थी? हत्या। प्रमुख मंदिर कोलूमंड गांव, फलोदी, जोधपुर में, और दूसरा कहां है? शिंबू धड़ा, बीकानेर में। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, एक अपना राज्य है हिमाचल प्रदेश। दोस्तों ध्यान रखना, हिमाचल प्रदेश में इन्हें किसके रूप में? बालकनाथ के रूप में इनकी क्या होती है? पूजा होती है। यानी कि जिन्हें हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के नाम से जाना जाता है, उन्हें अपन किस नाम से जानते हैं? रूपनाथ जी या झरड़ा जी के नाम।